उसी कंस को मारने के लिए, उसी कंस को नाश करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। वो कैसे? यदुकुल में एक राजा थे सूरसेन। सूरसेन का पुत्र थे वासुदेव। वासुदेव का विवाह उग्रसेन के पुत्री देवकी से किया गया। उनके पुत्री नहीं थी, भतीजी थी। देवक नाम के एक राजा थे, मानस पुत्री उग्रसेन के थे। वह देवक के पुत्री देवकी थी। उन्हीं के विवाह वासुदेव से किया गया। जब वासुदेव से किया गया तो विवाह होने के पश्चात विदाई हुआ। और विदाई होने के ठीक कुछ दूर महल से द्वार तक गए। पहले राजा महाराजा का बहुत बड़ा हत्ता होता था। जैसे ये मंदिर है ना, तो ये मंदिर है ना, ये पूरा राय ग्राम के अंतर्गत में राजा का एक महल होता था। इतना दूर में बाउंड्री होता था और बाउंड्री के बाद में पूरा गांव बसता था, शहर बसता था। तो उस तरह से गांव के बगल में जब जो बहन को विदाई कर रहे हो, उसी बहन के पुत्र 8वां गर्भ में जो अवतरित होंगे, वही 8वां गर्भ में जो उत्पन्न होगा पुत्र, वही तेरा मृत्यु बनेगा, वही मृत्यु का काल होगा, वही तेरा नाश करेगा। इस आकाशवाणी को सुन करके कंस जो है सो मन ही मन विचलित हो गया कि ये हमसे कितना बड़ा अनर्थ होने जा रहा था कि जो मेरा दुश्मन है उसी की माँ हमारी बहन है और मैं उसी को भेज रहा था बाहर, विदाई कर रहा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब तो ये हम काम यही करना है हमें कि वासुदेव और देवकी को अपने राज्य में ही, अपने गृह कारागृह में ही रखना है। और इसी कारागृह में जो जन्म पुत्र होगा 8वां गर्भ में, उसी को मार दूंगा। तो फिर हमको मारने वाला कौन होगा? हमको मारने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा मन में भाव रख करके कंस देवकी और वसुदेव को अपने ही राज्य में, अपने बंदी गृह में रख लिए। समय आने पर भगवान का अवतरित हुआ। उसके पहले बहुत से दुख उठाए, बहुत कष्ट झेले। देवकी के एक एक पुत्र को मार करके नाश कर दिए कंस। एक पुत्री, एक गर्भ का उत्पन्न हुआ। वह गर्भ से आदि शक्ति जगदम्बा अवतरित हुई, जो कि उस पुत्री यानी उस गर्भ को नष्ट नहीं कर पाया और वह जोग माया बन करके आकाश में उड़ गई। और आकाश में उड़ जाने के बाद में वही कहती है कि रे कंस, तू हमें क्या मारेगा? तेरा मारने वाला फिर आएगा, बस कुछ दिन इंतजार कर। प्रेम से बोलिए आदि शक्ति मैया की। इसी तरह से समय बीतता चला गया। 7वां पुत्र मर गए, कंस के द्वारा मारे गए 7वां पुत्र देवकी का। एक दिन की बात है कि माँ देवकी जमुना किनारे स्नान करने के लिए गई थी। उधर से जसोदा मैया आई हुई थी। जब जसोदा मैया को देख करके देवकी रो रही थी तो अचानक जसोदा मैया देखी कि अरे सखी, कोई सखी रो रही है। ऐसी स्थिति को देख करके जमुना के किनारे पार होकर करके वहां पर आई। बोली देवकी तुम रो रही हो? बोले कि हाँ दीदी, मैं क्या करूं, मैं तो रो रही हूँ। हमारे दुख दर्द कौन सुनेगा परमात्मा के अलावा? बोले क्या दुख है बताओ? बोले कि तुम इतना दिन बीत गए, तुम जाने नहीं हमारे भाई कंस ने हमारा 7वां गर्भ नष्ट कर दिया। ये 8वां गर्भ मेरा पेट में पल रहा है। मैं ये ब्रह्म मुहूर्त के समय में स्नान करने के लिए आई हूँ। हमारे सामने देखो कितने पहरेदार भी आए हुए हैं, सैनिक भी आए हुए हैं। ये लोग हमको इधर उधर जाने नहीं देते हैं। हम कैसे भागे, कैसे क्या करें, ये तो हमको समझ में नहीं आता है। जसोदा चुपके से बोली कि बहन तुम चिंता मत करो, समय आएगा, भगवान पर भरोसा रखो। जब मैं ये वादा करती हूँ कि जो मेरा गर्भ में संतान पल रहा है मैं तुम्हें दे देती हूँ और तुम्हारे संतान मैं ले लेती हूँ। ऐसा हमारे और तुम्हारे बीच का प्रतिज्ञा रहा। तुम्हारा संतान जीवित रहेगा, मेरा संतान मरेगा तो मरे, इत्यादि करती है जसोदा मैया। उसके बाद में दोनों स्नान करते हैं सखी। जसोदा मैया चली गई गोकुल, देवकी मैया आ गई मथुरा। अब ये जेल में बंद है, भगवान का मन ही मन नाम लेते हैं
और भगवान का मन ही मान नाम लेते हैं। प्रभु की दया हुई, आज भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि रात्रि मध्य में भगवान जो है सो वहां पर प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे देवकी, मैं विष्णु, मैं नारायण साक्षात तुम्हारे पुत्र रूप में प्राप्त हुआ हूं, अब तुम्हें और क्या चाहिए। जसोदा मैया के भाव समझ गई देवकी की आज वो दिन आ गया। बार बार जसोदा बोलती थी तुम ध्यान करो भगवान का, आज मैं ध्यान की, देखो परमात्मा आ गए। बोले कि हे प्रभु आप तो आ गए, हमें विश्वास है, लेकिन आप इस रूप में नहीं, आप हमारे पुत्र रूप में तो आएंगे तभी तो। बोले कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में ही आऊंगा। तुरंत शिशु बन गए भगवान नारायण, और जैसे शिशु हुए, जैसे बच्चा के रूप में आ गए, वैसे सभी जितने भी पहरेदार थे सबका बेड़ी बंद हो गया, उन लोग का बेड़ी बंद हुआ और वसुदेव और देवकी का बेड़ी खुल गया। ठीक है, और उन लोग आलस और निंद्रा में मग्न हो गए, निंद्रा हो गया, उन लोग को निंद्रा सताई, उन लोग सो गए, मूर्छित हो गए, और वह जेल का जो दरवाजा था वो खुल गया और बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगा, बारिश होने लगा। इतना घमासान बारिश हुआ जो वहां पर कोई नहीं जाना कि कब क्या हो गया, इतना गरज रहा था, क्या कहना है। भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान प्रकट होने के बाद में उन्हें देवकी और वसुदेव को समझाते हैं कि हे वसुदेव जी, हे देवकी, आप लोग चिंता न करें। वसुदेव से कहते हैं कि तुम हमें मथुरा से गोकुल ले जाओ, मैं वहीं रहूंगा, और वहां से जो मेरी जोग माया प्राप्त हुई है जसोदा को, वह जोग माया तुम ले आओ। बोले ठीक है। भगवान की आज्ञा पा करके वसुदेव जी अपने लाल को, कन्हैया लाल को एक सूप में ले लेते हैं और माथे पे उठाते हैं और चल देते हैं गोकुल के लिए। जमुना नदी में इतना जल प्रवाहित हो रहा है, बारिश के माध्यम से इतना जल थल हो गई जमुना कि कहना ही नहीं है। वसुदेव मन ही मन चिंता करने लगे कि अब हम जमुना पार करके गोकुल कैसे जाएं। अब इधर भाव है जमुना मैया को कि हे भगवान, बहुत दिन से मैं इंतजार कर रही थी आपका चरण स्पर्श मैं कर लूं, फिर तो आपको जाना ही जाना है। प्रेम से बोलिए जमुना मैया की। भगवान जो है तो इस भाव को समझ जाते हैं। वसुदेव का मन ही मन हिम्मत बनता है कि अब हमें चाहे डूब जाना क्यों न पड़े, मैं जमुना पार करके गोकुल जाऊंगा, मैं कृष्ण को नंद जी के यहाँ पहुंचा दूंगा। वो जो है सो विश्वास रख कर करके भगवान को माथे पर उठाए हुए वसुदेव अपने लाल को लेकर के, अपने लाल समझ करके, वो तो जानते कि हमारे पुत्र हैं, हमारे बच्चा है, हमारे बेटा है, ऐसे भावना है उनके मन में। देखिए जब कष्ट मनुष्य पर आता है, चाहे किसी भी दिल में आता है, तो कुछ न कुछ जो नहीं करना होता है वो भी कर लेता है कि नहीं ये करना है तो करना है। वैसे विश्वास लगा कि हम अपने पुत्र को किसी तरह से रक्षा करेंगे तो करेंगे। वो समय वो नहीं सोचे कि हम जमुना में डूब जाएंगे, लेकिन जाएंगे तो जाएंगे। बोले कि आगे प्रभु की इच्छा। वो जो है सो नंदलाल जी को लेकर के चल पड़ते हैं, जमुना में धीरे 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 डूब जाते हैं, और डूबते डूबते शरीर, पांव, ठेहुना, कमर, छाती, यहाँ तक पानी आ गया। जब ओठ तक पानी आ गया तो जो वासुदेव जो थे वो चिंतित हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन पैर नहीं हट रहा था, पैर आगे बढ़ ही रहा था। भगवान कहते हैं कि तुम हमारे लिए एक कदम आगे बढ़ो, मैं तेरे लिए 10 कदम आगे बढ़ूंगा। विश्वासम फलदायकम, विश्वास रख करके जो परमात्मा पर काम करता है, जो नेह लगा करके काम करता है, चाहे शुभ हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, उसका यज्ञ, उसका पूजा पाठ, सभी कार्य, शुभ कार्य सफल होते हैं। जो अपने आप पर भरोसा रख करके चलता है कि मेरे आधार पर धरती चल रहा है, मेरे आधार से ही सब काम हो रहा है, तो उसका काम पीछे हो चल जाता है और वो कभी नहीं कर पाता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान को वासुदेव लेकर के चल दिए, बीचे बीच जमुना में जब पहुंचते हैं तो जमुना मैया भी इंतजार कर रहे थे कि बस प्रभु थोड़ा सा आप आइए, धीरे धीरे आइए, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा आइए,
धीरे धीरे आइए, बहुत दिन से मैं आपका इंतजार कर रही थी, आज वो दिन आ गया, मैं आपका चरण छू लूं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अब हमारे पिताजी भी इधर जो है सो धीरज इनका नहीं समझ रहा है, ये भी जो है सो अधीर होते जा रहे हैं। तब तक बारिश हो रहा है, तो भगवान शेषनाग जी बोले कि तो हम काहे पीछे रहेंगे भाई, हम भी चले अपने प्रभु की सेवा में। भगवान शेषनाग भी छत्राड़ दिए ताकि भगवान को जल न लगे, जल का प्रभाव न पड़े, वसुदेव भींजे नहीं, भगवान हमारे भींजे नहीं। शेषनाग छत्र छाया हो गए और तब तक जमुना मैया जो है सो एकदम आस लगाई हुई है। भगवान बोले का अच्छा ठीक है रहो, जैसे बीचे बीच में जमुना में बांसुरी लेके जाते हैं वैसे भगवान थोड़ा सा पैर नीचे लटका देते हैं। जैसे जमुना जी भगवान के चरण को छू लेती है, जैसे जल स्पर्श होता है चरण में, वैसे जमुना सिमट गई, यानी सूख गई। वहां पता नहीं चला वसुदेव जी को कि मैं जल में था या थल में था, मैं चल रहा हूं जमीन में। उसके बाद में जमुना जी से पार हो गए, जमुना फिर अपना रूप धर ली, अपना विस्तार रूप से बहने लगी जमुना मैया, और वासुदेव जी नंद जी के यहाँ पहुंच गए। तब तक नंद जी का भी दरवाजा खुल गया प्रभु की दया से, और नंद जी जो है सो जैसे आए बाहर वैसे देखे कि वसुदेव जी आ गए। उनको भगवान स्वप्न में ही बोल दिए थे कि मेरा भक्त तुम्हारे घर में तुम्हारे लिए आ रहा है, तुम उसको सहायता करना। नंद जी ऐसे वैसे आदमी नहीं थे, नंद जी का आगमन भगवान के लिए ही हुआ था। सबका वंशज आप ढूंढ लेंगे, नंद जी का वंशज का कोई पता नहीं है, क्योंकि नंद जी का आगमन गौलोक धाम से हुआ था। ठीक है, नंद जी जो है सो गौलोक धाम से आए हुए थे, वो भगवान के आदेश लेकर करके। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की। अब जो है सो नंद जी जैसे देखते हैं वसुदेव जी को, वैसे प्रणाम पाती होता है। बोले कि अब आइए बैठिए। बोले मैं हमें बैठने का समय नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूंगा। उसी समय जोग माया रूपी आदि शक्ति जसोदा के पलंग पर लेटी हुई थी, जोग माया को दे दिए नंद जी, और वसुदेव यानी कृष्ण को रख लिए। ये भाव जसोदा मैया नहीं जान पाई, इसलिए अब क्या होता है कि फिर वसुदेव जी नंदलाल जी को रख कर करके और जोग माया आदि शक्ति को लेकर के चल देते हैं। और फिर जैसे ही महल में आए, महल से गए बंद गृह में, और जैसे जेल में प्रवेश किए वैसे जो है सो पट लग गया, और जितने भी सैनिक थे, जितने भी पहलवान थे, जितने भी पहरेदार थे, सबके सब जग गए, सबका बेड़ी खुल गया, और फिर वसुदेव और देवकी का बेड़ी लग गया, और वह कन्या रोने लगी। प्रेम से बोले आदि शक्ति मैया की। एक वहां पर पहरेदार आया, देखा कि भाई बच्चा रो रहा है, तुरंत जाकर के कंस को खबर दिया, और जब कंस को खबर दिया तो कंस जो है सो एक धोबी को लेकर के आता है, और वह धोबी को आदेश देता है कि ये कन्या को हमें हाथ में दे दो। देवकी कहती है कि भैया तूने तो 7 गर्भ नष्ट कर दिया, 7 पुत्र को मार दिया, लेकिन अब एक बच्चा है, बेटा तो नहीं है, बेटी है, इसको तो रहने दो तेरा। तो आकाशवाणी में बोला गया था कि 8वां पुत्र ये पुत्र नहीं है, ये पुत्री है। बोले कि फिर भी तो संतान है, हमें ये देखना नहीं है, न जाने किस रूप में मेरा काल आ जाएगा, इसलिए नहीं, इसको भी मैं मार देता हूँ। वह बात जबरदस्ती उस कन्या को जैसे एक चट्टान पर धोबी के द्वारा पटका गया, और जैसे पटकने के लिए तैयार हुए धोबी, वैसे वह जोग माया उड़ करके चली गई आकाश में, और बोली कि कंस तू हमें क्या मारेगा, तेरा मारने वाला जन्म गोकुल में ले चुका है। प्रेम से बोलिए कन्हैया सरकार की। जोग माया चली गई कहाँ, हमारे विंध्याचल धाम में, वहीं पर वह जोग माया आदि शक्ति मां विंध्यवासिनी अष्टभुजा रूप में प्रकट हुई है। इस बात को सुन करके कंस बहुत प्रकार के चिंतित किए, और अपने राज्य महल में दूसरे दिन गए और सबको आदेश दिए कि गोकुल में घर घर छान मारो किसके यहाँ पुत्र हुआ है। गोकुल में छान मारो किसके यहाँ, घर घर में जाकर के देखो कि किसके यहाँ पुत्र हुआ है, जिसके यहाँ पुत्र हुआ हो उसको मार दो। बहुत से बच्चे मारे गए कंस के आदेश पा करके, दैत्य लोग जा करके मारे। जब कहीं पता नहीं चला, फिर भी जब गोकुल में बधाई बजने लगा, फिर समाचार आया, फिर हल्ला हुआ कि अरे गोकुल में तो बच्चा मरे गए,
लेकिन वहां पर शोक नहीं, वहां पर तो आनंद मचा रहा है। तो वह पुत्र किसके यहाँ हुआ? पता चला कि नहीं, नंद जी के यहाँ हुआ। जब नंद जी के यहाँ हुआ पुत्र, तो अब विकट समस्या आ गया कंस को कि अब इस पुत्र को कैसे मारे। लेकिन फिर भी कंस का भाई वहां पर राज था, कंस का आदेश था, सम्राट था वहां का, वो जो चाहता वही होता था। बहुत प्रकार के वो दैत्य लोग को भेजे, अघासुर, बकासुर, चाणूर, है ना, सभी दैत्य भगवान कृष्ण की तरफ से मारे गए, बचपने में मार दिए सब। एक दिन की बात है कि एक पुतना नाम करके कंस की बहन थी, वह भी एक दिन कंस को समझाई कि भैया अब तो सब मर गए, अब मैं जाती हूँ तुम्हारे शत्रु को मारने के लिए। वह जो है सो अपना भेष